महर्षि, अगला प्रश्न है कि मेरा दिमाग हमेशा गर्म रहता है। अच्छा, छोटी छोटी बात पर भी बहुत क्रोध आता है। प्रयास करके भी दुर्गुण छूट नहीं रहा, कृपया मदद करें। देखिए, हम दुनिया में आए हैं अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख दुख का प्रारब्ध लिखवा के लाए हैं। मन के अनुकूल जो कोई होता है वह है सुख, और मन के प्रतिकूल कोई होता है तो वह है दुख। तो आप लाख क्रोध करें चाहे बिल्कुल ना करें, आपके भाग्य में जो दुख है वो आपके चिल्लाने से कम होने वाला नहीं है, बढ़ भले जाए। तो सुख दुख हमारे कर्मों का फल है, इसलिए क्रोध करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि हम क्रोध कहाँ करते हैं? वहाँ करते हैं जो हमारे मन के प्रतिकूल रहता है। कुछ प्रतिकूल बोल दिया, कुछ कर दिया प्रतिकूल हमारे मन के, हम क्रोध करेंगे। और क्या सोच के क्रोध करेंगे? कि क्रोध करने से शायद सामने वाला अनुकूल हो जाए। लेकिन अक्सर देखा गया, क्रोध करने पर और प्रतिकूलता आती है और मन में वेदना बढ़ जाती है। कोई लाभ नहीं क्रोध करने का। बस शांत रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो और नाम जप करो। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं, हानियां बहुत है। इतनी गिना दूंगा कि आप घबरा जाएंगे कि हाय मैंने अब तक क्रोध क्यों किया। इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। इस पे हार्ट पे भी चोट पहुंचती है और मस्तिष्क में भी चोट पहुंचती है। कुछ समय के बाद आपका हार्ट भी कमज़ोर हो जाएगा, आपका मस्तिष्क भी कमज़ोर, मेमोरी डाउन हो जाएगी क्रोध करने वाले व्यक्ति की। और कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, सब उससे दूर दूर भागेंगे और आप और डिप्रेशन में घिरते चले जाएंगे। इसलिए आप सबसे प्रेम कीजिए, क्रोध करो कभी कभी जब विशेष आवश्यकता हो। क्योंकि कहा कि इतने भी मीठे मत बनो कि कोई खा जाए, और इतने भी कड़वे मत बनो कोई थूक दे। बस बीच वाले। बिल्कुल क्रोध नहीं करोगे तब भी काम नहीं चलेगा, और क्रोध ही करते रहोगे बिना बात के, चाहे बात से करो, तब भी काम बनने वाला नहीं, बिगड़ेगा। तो क्रोध को थूक दो, बिल्कुल जीरो कर दो, तब भी काम बिगड़ेगा। और क्रोध करने लगा जब ज़्यादा, तब भी काम बिगड़ेगा। ये क्रोध ऐसा है, ना करो तब भी काम बिगड़ता है और करो तब भी काम बिगड़ता है। सबसे बुरा है क्रोध। इसको त्याग दो ना, भगा दो, तब भी काम बिगड़ेंगे। और अपने पास रखो 24 घंटे, तब भी काम। इसलिए ना तो इसको बाहर करो ना इसको घर के अंदर, इसको दहली पे रखो, दरवाजे पे। ना इसको भगाओ और ना अपने पास बुलाओ। ये आग की तरह है। इसलिए क्रोध को हमारे यहाँ आग कहा, लोभ को आग नहीं कहा, क्रोध को आग कहा है। आग क्यों कहा? जैसे अग्नि के पास जाओ तो जलाती है, ऐसे क्रोध जलाता है। और सर्दियों में अग्नि से दूर जाएंगे तो ठंड सताएगी। ये ऐसी भी चित्र आग है, इसके बिना भी गुजारा नहीं, और नज़दीक जाएंगे तो जलाएगी। इसलिए ना तो सटके रहो और ना हटके रहो, बस थोड़ा सा बच के रहो। कहाँ क्रोध करना है, कहाँ नहीं करना, कितना करना है, कितना नहीं करना। तो क्रोध के ऊपर हमारे विवेक का डंडा रहे, क्रोध हमारे अधीन रहे। जब चाहे हम क्रोध करें और जब चाहे ना करें, हमारा जो है उसके ऊपर डंडा होना चाहिए क्रोध के ऊपर। लेकिन होता ही क्रोध हमारे सर पर भूत की तरह सवार रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अकेलापन महसूस करेगा, वो अकेला हो जाएगा। चाहे उसके परिवार में सारे व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करेगा। इसलिए क्रोध को तो छोड़ दो, इससे कोई सुख नहीं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना करो, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। बस वही है कि ये हमारे सर पर सवार ना रहे, हम इसके सर पर सवार